हेलो दोस्तों, मैं हूं सोनू कुमार और आप देख रहे हैं टैबलेट स्टडी। दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आया हूं जो कि परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। यदि आप कोई भी जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगी। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए हुए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। बस आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों के शेयर कीजिए ताकि उनको भी इसका फ़ायदा हो सके। और दोस्तों, आप इसमें कितने क्वेश्चन अपने सही करते हैं उसका आप कमेंट बॉक्स में जवाब दे सकते हैं कि आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल है, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत में जनगणना की अवधि है। भारत में जनगणना की अवधि कितनी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी प्रत्येक 10 वर्ष पर भारत में जनगणना होती है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत की कुल जनसंख्या कितनी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, यह हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी 121.8 करोड़। 121.8 करोड़। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? यदि पूछे भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी भील। भील जो है भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत जो है जनसंख्या भारत में निवास करती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी 17.5%। 17.5% जो है जनसंख्या भारत में निवास करती है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, यह हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, यह हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी हिंदी। हिंदी जो है भारत में सब सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। भारत की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, यह हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी 15,200 किलोमीटर। 15,200 किलोमीटर जो है भारत की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। द्वीपों सहित भारत की कुल समुद्री तटीय रेखा की लंबाई कितनी है? यदि द्वीप सहित की बात करें तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, यह हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी 7516.6 किलोमीटर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। भारत की मुख्य भूमि से लगे समुद्री तटीय रेखा सीमा की लंबाई कितनी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, यह हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी 6100 किलोमीटर जो है भारत की मुख्य भूमि से लगे समुद्री तटीय रेखा की सीमा की लंबाई है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। भारत का मानक समय जो है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा किससे होकर गुजरती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, यह हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी नैनी। नैनी से होकर 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान के बीच कौन सी सीमा रेखा है? पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान के बीच यदि पूछे कि कौन सी रेखा है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, यह हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी डुरंड रेखा जो है यह भारत एवं पाकिस्तान के बीच में है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। भारत में राज्यों की संख्या कितनी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, यह हो जाएगा 28। भारत में अभी वर्तमान में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। अफगानिस्तान की सीमा से लगे एकमात्र केंद्र शासित राज्य कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, यह हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी लद्दाख जो है अफगानिस्तान की सीमा से लगा एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश है जो अभी पीओके में है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। भारत की जल क्षेत्र सीमा कहाँ तक फैली है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, यह हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी 12 समुद्री मील। 12 समुद्री मील जो है भारत की जल क्षेत्र सीमा है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, यह हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी 8 राज्यों से होकर हमारी कर्क रेखा भारत से गुजरती है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। 82.5 डिग्री जो है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, यह हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी 5 राज्यों से होकर 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग।
अगला क्वेश्चन है, नई दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? तो नई दिल्ली जो है भारत की राजधानी बनी थी 1931 में, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। यदि पूछे आपसे कि दिल्ली जो है, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी, तो यह 1912 में बनी थी, याद रखिएगा। और नई दिल्ली की बात करें तो यह 1931 में बनी थी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा राज्य कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, यह हो जाएगा त्रिपुरा। त्रिपुरा जो है बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा राज्य है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। आदम का पुल किसके मध्य है? इसका सही उत्तर हो जाएगा, यह हो जाएगा भारत एवं श्रीलंका के बीच में। आदम का पुल जो है भारत एवं श्रीलंका के मध्य स्थित है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। भारत की जो दक्षिणी बिंदु है, भारत की दक्षिणी बिंदु भूमध्य रेखा से कितनी दूरी पर स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 876 किलोमीटर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। जनगणना किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, यह हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी 246 में, अनुच्छेद 246 में जनगणना का वर्णन किया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। भारत में प्रथम जनगणना की शुरुआत लॉर्ड मेयो के शासनकाल में किस वर्ष की गई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, यह हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी 1872 ईस्वी में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय स्थल सीमा किस देश के साथ लगी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, यह हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी बांग्लादेश। बांग्लादेश से जो है भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्थल लगती है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। भारत एवं श्रीलंका को अलग करती है, भारत एवं श्रीलंका को कौन सी रेखा जो है अलग करती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, यह हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी पाक जलडमरू मध्य और मन्नार की खाड़ी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। भारतीय उपमहाद्वीप में कौन सम्मिलित नहीं है? भारतीय उपमहाद्वीप में कौन सम्मिलित नहीं है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी श्रीलंका जो है भारतीय उपमहाद्वीप में नहीं सम्मिलित नहीं है, क्योंकि भारतीय उपमहाद्वीप जो है श्रीलंका की स्थिति यहाँ पे है, तो ये भारतीय उपमहाद्वीप से अलग है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 में ईस्वी में किसके शासनकाल में हुई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, यह हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी लॉर्ड रिपन के समय में जो है 1881 में नियमित जनगणना की शुरुआत हुई थी। यदि जनगणना की बात करें तो यह लॉर्ड मेयो के शासनकाल में 1871 के समय में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, 3 बीघा कॉरिडोर किसको जोड़ता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, यह हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी भारत और बांग्लादेश को जो है 3 बीघा कॉरिडोर जोड़ती है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। भारत की अक्षांशीय स्थिति क्या है? तो भारत की अक्षांशीय स्थिति की यदि हम बात कर लें तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा, यह हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है, याद रखिएगा, उत्तरी अक्षांश में ही भारत स्थित है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। दिल्ली किस वर्ष भारत की राजधानी बनी थी? देखिए यहाँ पे दिल्ली आ गया, दिल्ली किस वर्ष भारत की राजधानी बनी थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी 1912 ईस्वी। इसको मैंने पहले भी बता चुका है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। जनगणना किस अनुसूची का विषय है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, यह हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी 7वीं अनुसूची का विषय है जनगणना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। भारत की देशांतरीय स्थिति क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, यह हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर, याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, जनगणना का महाविभाजक वर्ष माना जाता है, जनगणना का महाविभाजक वर्ष जो माना जाता है, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा सही? ऑप्शन बी, यानी 1921 को जो है भारत जनगणना का महाविभाजक वर्ष माना जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। भारत की कुल साक्षरता दर कितनी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, यह हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी 73% जो है भारत की कुल साक्षरता दर है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, यह हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी 11 जुलाई को जो है विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या के अध्ययन क्या कहलाता है? जनसंख्या के अध्ययन क्या कहलाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, यह हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी डेमोग्राफी। डेमोग्राफी के ही द्वारा हम जनसंख्या का अध्ययन करते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। भारत की जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर है,
तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। भारत एवं चीन के बीच की सीमा रेखा क्या है? भारत एवं चीन के बीच की सीमा रेखा की यदि हम बात करें तो यह मैकमोहन रेखा है। रेड क्लिफ की बात करें तो भारत पाकिस्तान के बीच में है। डूरंड की बात करें तो भारत और अफगानिस्तान के बीच में है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। भारत एवं पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा है। भारत एवं पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा क्या है? रेड क्लिफ रेखा है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। भारत की सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय स्थल सीमा किस देश के साथ लगती है? भारत की सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय स्थल सीमा किसके साथ लगती है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के साथ जो है भारत की सबसे कम अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। भारत का लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुष कितना है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, यह हो जाएगा ऑप्शन ए यानी 943 महिलाओं पे 1000 पुरुष हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। एक समुद्री मील बराबर होता है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी 1.852 किलोमीटर होता है। आपको वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएंगे, और आपके कितने नंबर इसमें सही हुए ये भी बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हमको मोटिवेशन आगे वीडियो बनाने में भी